आम्रपाली को इतिहास की सबसे सुंदर वेश्या कहा जाता है और भगवान बुद्ध के पवित्र हाथों से उनके संग में शरण पाने वाली पहली वेश्या होने का ऐतिहासिक गर्व भी आम्रपाली के ही हिस्से में आता है। वह इतनी सुंदर थी कि उसके लिए दुनिया के पहले गणतंत्र लिच्छवी और भारत के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य मगध के बीच में संघर्ष प्रारंभ हो गया था। मगध का सम्राट बिंदुसार उसके रूप पर इतना मोहित था कि वह भेष बदलकर लिच्छवी की गलियों में एक सामान्य मनुष्य की तरह टहलता रहता था। और फिर आम्रपाली के जीवन में बहुत सारी घटनाओं के बीच एक रोचक घटना घटती है। उसके बगीचे में भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ पधारते हैं और फिर घटनाएं इस तरह से रोचक मोड़ लेती हैं कि आपको भी सुनकर मजा ही आ जाएगा और अंत में आपकी आंखों से आंसू तो अवश्य ही निकल आएंगे। तो आप इस कहानी को विस्तार पूर्वक जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक सुनिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और हम आपको इस रोचक कहानी से रूबरू कराते हैं। अब आइए प्रारंभ करते हैं। लगभग 3000 साल पहले की बात है। वैशाली लिच्छवी गणतंत्र की एक प्रधान नगरी और रियासत थी। नगर व्यापारियों, जौहरियों, शिल्पकारों और भिन्न भिन्न प्रकार के देश विदेश के यात्रियों से परिपूर्ण था। श्रेष्ठीचत्वर नगर का प्रधान बाजार था, जहां जौहरियों और बड़े बड़े व्यापारियों की कोठियां थीं और जिनकी व्यापारिक शाखाएं समस्त उत्तर भारत में फैली हुई थीं। चूंकि नगर इतना महान था तो उसकी रक्षा के लिए सैनिक भी वहां उपस्थित ही होते। उन्हीं सैनिकों में से एक था महानामन। महानामन उस नगर की रक्षा के लिए रात्रि में नियुक्त होता था। हर रोज शाम को वह पहरे पर आता और सुबह की पहली किरण के साथ ही अपने घर चला जाता था। महानामन की शादी हुए बहुत अधिक समय व्यतीत हो गया था। वह प्रौढ़ावस्था में पहुंच चुका था, लेकिन उसने अभी तक संतान का मुख नहीं देखा था। रोज की तरह उस दिन भी वह शाम को पहरे पर आया और रात भर अपने पहरे पर मुस्तैदी के साथ डटा रहा। लेकिन सुबह के नजदीक आते ही उसकी आंख झपकने लगी थी और ऐसा रोज ही होता था। वह खड़े खड़े भाले का सहारा लेकर ऊँघने लगा। उसी समय सुबह हो आई और सुबह की रक्षा के लिए जो टुकड़ी तैनात थी वह दल वहां पर आ पहुंचा। उस दल में से एक नए नवेले युवक ने महानामन को जगाते हुए कहा, महानामन जगिए, अब सुबह हो गई है, आप अपने घर जाकर विश्राम कीजिए। ऊँघता हुआ महानामन सचेत हुआ। उसने एक अंगड़ाई ली और फिर उस नवयुवक को आशीर्वाद दिया, तुम्हारा कल्याण हो, और उसके बाद भाला टेकता हुआ अपने घर की तरफ चल निकला। लेकिन आज की सुबह उसके लिए एक नई सुबह लेकर आने वाली थी। जैसे ही वह नींद में झूमता हुआ ऊँघता हुआ अपने दरवाजे के पास पहुंचा तो अचानक अपने घर के बगल में जो आम का पेड़ था वहां पर उसने एक श्वेत वस्तु देखी। उसे आश्चर्य हुआ। वह कुतूहलवश उसके नजदीक गया तो देखा कि सफेद कपड़ों में लिपटी हुई एक नवजात बच्ची वहां पर बड़े आराम से सो रही है। उसकी मीठी नींद देखकर लग रहा था जैसे रात्रि के अंतिम पहर में ही उसकी मां ने एक अंतिम बार उस शिशु को भरपेट दुग्ध पान कराया था और फिर उस अभागी मां ने उस शिशु को वहीं पर छोड़कर अपने जीवन में आगे बढ़ गई थी। महानामन ने जैसे ही बच्ची को देखा तो उसके अंदर का पिता जाग गया। वह स्नेह से परिपूर्ण हो गया और उसी स्नेहातिरेक में उसने अपनी पत्नी को जोर से आवाज लगाई। महानामन की पत्नी ने जब आवाज सुना तो वह बाहर निकल आई और बाहर आकर उसने भी देखा कि इतनी सुंदर बच्ची सफेद कपड़े में लिपटी हुई इस तरह से सो रही है जैसे स्वर्ग से कोई फरिश्ता धरती पर आकर विश्राम कर रहा हो। दोनों का मन गदगद हो गया। उन दोनों ने बच्ची को बारी बारी से उठा करके प्यार किया। कुछ समय तक उन्होंने इंतजार भी किया कि कोई आए और इस बच्ची को लेकर जाए, लेकिन कोई नहीं आया। शायद ईश्वर ने उन दोनों के लिए ही उस बच्ची को उत्पन्न किया था। उस बच्ची को पाकर उस निसंतान दंपति के हृदय में अपार स्नेह का उदय हुआ और फिर वह बच्ची उसके ही घर में पलने बढ़ने लगी। उस महानामन और उसकी पत्नी ने बच्ची का नाम रखा आम्रपाली, क्योंकि आम के पेड़ के नीचे वह मिली हुई थी। धीरे धीरे समय अपनी रफ्तार से चलता हुआ दशक पार कर गया। वैशाली से उत्तर पश्चिम 25 कोस पर एक छोटे से गांव में एक किनारे पर साधारण सा घर था। उसके द्वार पर एक वृद्ध प्रातःकाल बैठा दातुन कर रहा था। अचानक से उसने अपने पीछे आहट सुनी और सुनकर जब पीछे को देखा तो एक चंपक पुष्प की कली के समान 11 वर्ष की अति सुंदर बालिका, जिसके घुंघराले बाल लहलहा रहे थे,
दौड़ती दौड़ती बाहर आई और वृद्ध को देखकर उससे लिपटने को लपकी तो उसके पैर फिसल गए और वह गिर पड़ी, और गिरने के बाद बाल सुलभ रुलाई उसकी फूट गई। वृद्ध ने दातुन फेंक कर दौड़कर बालिका को उठाया, उसकी धूल झाड़ी, और फिर बालिका ने रोते हुए स्वर में ही कहा कि बाबा, घर में आटा बिल्कुल नहीं है, हम लोग क्या खाएंगे। वृद्ध ने उसे गोद में उठाते हुए कहा, कुछ चिंता नहीं, मैं अभी गेहूं पिसवाने की व्यवस्था करता हूं। बालिका ने कहा, गेहूं का भी तो एक दाना नहीं है। वृद्ध क्षण भर को अवाक रहा और उसने फिर कहा, तब ठहर, मैं अभी शिकार मार कर लाता हूं। बालिका ने और रोकर कहा, नहीं नहीं, मैं पक्षी का मांस नहीं खाऊंगी। वह वृद्ध सैनिक वही महानामन था और कन्या थी आम्रपालिका। वृद्ध की पत्नी का स्वर्गवास हुए 8 साल व्यतीत हो गए थे। उसके बाद कन्या की परिचर्या में बाधा पड़ती देखकर महानामन ने राज सेवा छोड़कर अपने ग्राम में आकर बालिका की सेवा शुश्रूषा अबाध रूप से करने का निश्चय कर लिया था। वह गत 8 वर्षों से इसी गांव में रहता था। आम्रपालिका को उसने इस तरह पाला जैसे पक्षी चोगा दे दे करके अपने शिशु को पालता है। परंतु खेद है, धीरे धीरे उसकी छोटी सी कमाई की जो छोटी सी पूंजी थी वह कितने भी यत्न करके खर्च करने पर समाप्त हो गई, और फिर धीरे धीरे पत्नी के स्मृति रूप में जो 2-4 आभूषण बचे थे वह भी पेट की ज्वाला में स्वाहा हो गए। अब आज क्या किया जाए? अब तो आटा भी नहीं, एक दाना गेहूं का भी नहीं, और ऊपर से वृद्ध के प्राणों की पुतली आम्रपालिका इसके लिए चिंता कर रही है। यह तो